इसमें हम पढ़ेंगे डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज होता क्या है? डीएनए पॉलीमरेज होता है जब डीएनए का जब रेप्लिकेशन होता है तब डीएनए रेप्लिकेशन में 4 एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें से एक एंजाइम जो होता है वो होता है पॉलीमरेज। अब डीएनए पॉलीमरेज, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। ये जो डेफिनेशन है, ये जो दोनों प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में ही सेम है। तो ये क्या कहती है डेफिनेशन? कहती है डीएनए पॉलीमरेज इज़ एन एंजाइम। जैसे मैंने बोला कि ये एक एंजाइम है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर रेप्लिकेटिंग डीएनए। डीएनए के जब रेप्लिकेशन होता है तब ये मदद करती है बाय एडिंग। कैसे मदद करती है? ये जो डीएनए के नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं, उसको ये जब न्यू डीएनए फॉर्म होता है तब, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डीएनए खुला है यहाँ पे, और यहाँ से डीएनए न्यू डीएनए इधर की तरफ बन रहा है 5' to 3'। अब जब ये इधर की तरफ बन रहा है तो यहाँ पे ये जो नाइट्रोजिनस बेसिस है, ये कौन लगा रहा है? ये लगा रहा है डीएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए पॉलीमरेज का ये जो वर्ड है ना, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, ये जो है ना, ये कीवर्ड है। तो आंसर में ना 2 चीज़ ज़रूर हाईलाइट करना, एक तो एंजाइम और दूसरा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। क्योंकि कीवर्ड जब हम हाईलाइट करते हैं ना, तो टीचर वैसे सब कुछ नहीं पढ़ता, पता ही होगा। नहीं पता तो मैं बताती हूँ कि टीचर सब कुछ नहीं पढ़ता, सिर्फ वो देखता है कुछ ऊपर से ही देखता है बच्चे ने क्या करा है। वो सिर्फ ढूंढने की कोशिश करता है कि कीवर्ड्स हैं कि नहीं, वो कुछ नहीं पढ़ता। अगर आप इस तरह से कीवर्ड हाईलाइट कर दोगे तो उससे क्या होगा, जो टीचर को लग जाएगा हाँ कि इस बच्चे को आता है, तो इस वजह से मार्क्स ज़्यादा मिल जाएंगे। तो ये जो वर्ड है ना, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, इसको हाईलाइट कर देना। 2A, अब इसके आगे है 2A ग्रोइंग डीएनए चेन, क्योंकि ये ग्रोइंग डीएनए चेन है ना, इसलिए यूजिंग ए टेम्पलेट स्ट्रैंड। जो ये डीएनए जो होता है, ये टेम्पलेट की तरह वर्क करता है जब न्यू डीएनए फॉर्म हो रहे होते हैं, ड्यूरिंग प्रोसेस लाइक डीएनए रेप्लिकेशन एंड डीएनए रिपेयर। तो डीएनए पॉलीमरेज डीएनए रेप्लिकेशन में और डीएनए रिपेयर के समय में ये हेल्प करता है। अब ये तो कॉमन थी, ये वाली जो डेफिनेशन थी, ये तो दोनों प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, ये दोनों में ही कॉमन थी। अब जो है, ये जो है यहाँ से ये प्रोकैरियोट्स का शुरू होता है, यूकैरियोट्स का मैं अलग वीडियो में बताऊँगी। इसमें है कि टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, कितने तरीके पॉलीमरेज होते हैं प्रोकैरियोट्स में। और ये जो सबसे पहले देखा गया है ना, ये ई कोलाई में देखा गया है। अब क्या होता है, नेक्स्ट चलते हैं टाइप ऑफ डीएनए। डीएनए पॉलीमरेज 3 तरह के होते हैं, 1, 2, 3। ये नाम इनका इस तरह से पढ़ा है, ये इनके डिस्कवरी के हिसाब से हुआ है। ये पहले हुआ है तो इसलिए फर्स्ट कर दिया, इसका दूसरी बार में हुआ तो ये दूसरी बार, ये तीसरी बार में हुआ तो इसलिए इसका थर्ड हो गया। तो डीएनए पॉलीमरेज को शॉर्ट में पॉल भी लिखते हैं, POL। ये है डीएनए पॉलीमरेज का जो काम होता है, उसका काम होता है रिमूव्स आरएनए प्राइमर 5' to 3' की तरफ से। और जब ये आरएनए प्राइमर्स को हटाता है तो वहाँ पे गैप्स जो हो जाता है, उसको ये उस गैप्स को भरता है। पॉलीमरेज 2 का काम है डीएनए रिपेयर का, और डीएनए पॉलीमरेज 3 का काम है मेन एंजाइम है, जो कि हेल्प करता है, हेल्प्स इन डीएनए रेप्लिकेशन में। तो इस तरह से ना टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट्स करके लिखना, तो इससे शीट्स जो होती है ना, शीट्स भी भरती हैं, और साथ ही साथ ना आप इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिख रहे हो। शीट्स भरने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि नंबर भी उतने ही मिलते हैं, ज़्यादा नहीं देते। इस तरह से लिखो, स्मार्टली लिखो आंसर को, और शीट्स भी भर जाए और आपका आंसर स्मार्टली भी अच्छे से भी हो जाए। यहाँ पे सारे की वर्ड्स आ गए। अब ये क्या है, नेक्स्ट चीज़ है 3 डिफरेंट प्रोकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज आर नोन, जो कि मैंने बताया, ऑफ विच डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और सेकंड, जब ये डिस्कवर्ड हुए थे तो फर्स्ट और सेकंड को शुरू में लगा था कि ये जो हैं
डीएनए रिपेयर और डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करते हैं। फिर जब बाद में पता चला कि डीएनए पॉलीमरेज 1 और 2 जो हैं सिर्फ डीएनए रिपेयर में काम करते हैं और डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो एक्चुअली डीएनए रेप्लिकेशन में काम करता है। तो डीएनए पॉलीमरेज और 1-2 का फंक्शन जो है वो डीएनए रिपेयर में काम करना होता है और डीएनए रिपेयर पॉलीमरेज 3 का जो काम होता है वो एक्चुअली में डीएनए का रेप्लिकेशन करने में हेल्प करता है। अब डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो डिस्कवर्ड हुआ था बाय कॉर्नबर्ग इन 1958 इन ई कोलाई। और इसका सेकेंड है कि इट इज़ एनकोडेड बाय द पॉली ए जीन। ये जो है एनकोडेड हुआ है बाय द पॉली ए जीन के थ्रू। इसके 3 डिस्टिंक्ट फंक्शंस होते हैं। पहला डिस्टिंक्ट फंक्शन है 5-3 पॉलीमरेज एक्टिविटी करना। जो ये गैप फिलिंग होती है इसका काम होता है। सेकंड है 5-3 की तरफ एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, प्राइमर रिमूव करना। आरएनए प्राइमर जो होता है उसको वो रिमूव करता है और साथ ही साथ जो गैप जो वो है फिल करना इसका काम होता है। सी जो होता है वो चलता है 3-5 की तरफ एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी और इसका काम होता है प्रूफ रीडिंग में। प्रूफ रीडिंग वो होती है जैसे कि इस वाली डायग्राम में 3-5 में जैसे कि गड़बड़ जो हो जाती है तब ये जो होता है उसको करेक्ट करता है, तो इसको प्रूफ रीडिंग बोलते हैं। अब इसकी क्या है 4th पॉइंट, इट हैज़ 5 एक्टिव साइट्स। This enzyme is mainly involved in removing RNA primers from Okazaki fragments and fill up the gaps due to its 5-3 polymerizing activity. अब ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स क्या है, इसका मतलब क्या है? ये अगर आप ये देख रहे हो ना, डीएनए जो है ये जो है ये हमारा है लीडिंग स्ट्रैंड, ये जो है हमारा ये है लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, अब ये जो लैगिंग जो स्ट्रैंड होती है ये हमारा जब डीएनए ऐसे खुल रहा होता है, पहले इतना खुला तो इसने यहाँ से लेके 5-3 जो डीएनए जो न्यू फॉर्म होता है वो बनता है 5-3 की तरफ। अब ये इधर 5 है तो इसलिए 3 इधर बना, 3 इधर है तो इसलिए 5 इधर हो गया, तो इधर बना ऐसे 5-3, फिर और खुला, जब और खुला तो फिर वापस गए यहाँ से, फिर 5-3 बना, इतना फॉर्म किया, फिर इतने में इसने देखा और खुला तो वो और इधर चला गया वापस 5-3 की डैश करा। जब वो इस तरह से थोड़ा थोड़ा बना के जा रहा है तो वो ये जो गैप्स है ना, ये गैप्स छोड़ के बना रहा है, तो इन गैप्स को बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। और इसका काम होता है डीएनए पॉलीमरेज 3 का मेनली involved in removing RNA primers from Okazaki fragments, and जो ये gaps हैं fill up the gaps due to its 5-3 polymerizing activity। ये जो 5-3 की तरफ जो हो रहा है इसको ये gaps को fill करते हुए जाना। अब आते हैं डीएनए पॉलीमरेज 2। डीएनए पॉलीमरेज 2 जो होता है ये रिजेंबल्स डीएनए पॉलीमरेज 1 इन इट्स एक्टिविटी। तो इसका जो काम है डीएनए पॉलीमरेज का उसका सेम ही है डीएनए पॉलीमरेज 1 की तरह। इसका भी ये जाता है इट हैज़ 3-5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। अगर आप इसमें डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का सी पॉइंट देखोगे तो उसकी भी सेम पॉइंट है 3-5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, इसकी भी सेम ही है क्योंकि इन दोनों का सेम ही फंक्शन है। इसमें एक चीज़ ये है कि जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज 1 में ये 5-3 में भी वर्क कर रहा था, ये जो है ये नहीं करता, ये इट लैक्स 5-3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। 4th पॉइंट है इसमें डीएनए पॉलीमरेज 2 एंजाइम
conduct in DNA replication but it is not a replication enzyme। ये जो है DNA replication में पार्ट लेता है but it is not a DNA replication enzyme। ये है क्योंकि it is also involved in DNA repair, क्योंकि इसका मेन जो पर्पस है उस काम है DNA का रिपेयर करने में। नेक्स्ट आता है DNA पॉलीमरेज थर्ड। DNA पॉलीमरेज थर्ड के जो है बेसिकली एक्चुअली ये फंक्शन करता है DNA रेप्लिकेशन में। तो इसका जो काम है वो है इट प्लेस एन एसेंशियल रोल इन DNA रेप्लिकेशन। पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा। दूसरा पॉइंट होता है इट सिंथेसाइज द न्यू DNA स्ट्रेंथ बाय एडिंग न्यूक्लियोटाइड्स कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट स्ट्रेंथ। जो न्यू DNA की स्ट्रेंथ जो फॉर्म हो रही होती है तो उसमें न्यूक्लियोटाइड्स कॉम्प्लीमेंट्री जो दूसरी टेम्पलेट स्ट्रैंड से दूसरी जो स्ट्रैंड बन रही होती है उसमें ये कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजीनियस बेसिस लगाते चला जाता है। उन नाइट्रोजीनियस बेसिस को बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। थर्ड पॉइंट है सिंथेसाइजेस DNA ऑन बोथ लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड्स। ये DNA को सिंथेसाइज करता है चाहे वो लीडिंग स्ट्रैंड हो चाहे वो लैगिंग स्ट्रैंड्स हो। फोर्थ पॉइंट है हैज़ हाई प्रोसेसिविटी। प्रोसेसिविटी क्या मतलब हुआ? इट इज़ ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट वर्ड, हाईलाइट करने की ज़रूरत है, इसको हाईलाइट कर देना। कैन ऐड थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स विदाउट फॉलिंग ऑफ। इसका मतलब ये है कि वो न्यूक्लियोटाइड्स जब DNA न्यू बन रहा होता है जो इसमें नाइट्रोजीनियस बेसिस ऐड हो रहे होते हैं तो उसमें ये थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स लगा देता है विदाउट फेल। इसलिए इसकी जो एरर रेट है वो भी बहुत लो है। हैज़ प्रूफ रीडिंग एबिलिटी विया 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। ये तो आप याद ही रख लेना। प्रूफ रीडिंग तीनों ही कर रहे हैं, DNA 1, DNA पॉलीमरेज 1, DNA पॉलीमरेज 2 एंड DNA पॉलीमरेज 3। और प्रूफ रीडिंग जो होती है वो होती है 3' to 5'। यहाँ पे भी प्रूफ रीडिंग जो हो रही है वो हो रही है 3' to 5'। यहाँ पे भी प्रूफ रीडिंग जो हो रही है 3' to 5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। ये तीनों का ही है। ये जो है वर्क्स ओनली इन दी 5' to 3' डायरेक्शन फॉर सिंथेसिस। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी 5' to 3' में काम करता है और ये भी करता है। बस ये DNA पॉलीमरेज सेकेंड जो है ये नहीं करता, जैसे लिखाई है इट लैक्स 5' to 3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। DNA पॉलीमरेज थर्ड इज़ ए मल्टी सब यूनिट कॉम्प्लेक्स। अब ये इसके लिए अगर आंसर शॉर्ट है तो यहाँ तक लिख सकते हैं, पर अगर आंसर लॉन्ग है तो इस लॉन्ग आंसर में इस चीज़ को ऐड कर सकते हैं। DNA पॉलीमरेज थर्ड इज़ ए मल्टी सब यूनिट कॉम्प्लेक्स। जो DNA पॉलीमरेज थर्ड होता है वो बना होता है मल्टी सब यूनिट कॉम्प्लेक्स से। 6 मल्टी कॉम्प्लेक्स यूनिट होते हैं जो होते हैं अल्फ़ा, एप्सिलॉन, थीटा, बीटा क्लैम्प और गामा कॉम्प्लेक्स एंड टाउ। अल्फ़ा जो होता है वो होता है पॉलीमरेज एक्टिविटी। इसका ये फंक्शंस हैं। जो अल्फ़ा का काम है उसका काम है पॉलीमरेज एक्टिविटी करना 5' to 3' तक। एप्सिलॉन जो है इसका काम है प्रूफ रीडिंग को देखना 3' to 5', प्रूफ रीडिंग 3' to 5' ये होती है, इसे रट लो। थीटा जो होता है स्टेबलाइज करता है ई सब यूनिट को। ये जो थीटा है इसको एप्सिलॉन को स्टेबलाइज करना कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं। बीटा क्लैम्प जो होती है उसका काम होता है DNA पॉलीमरेज को DNA स्ट्रैंड पर होल्ड करना, जिसकी वजह से इंक्रीज प्रोसेसिविटी क्या बताई थी? जब ये थाउजेंड्स ऑफ DNA ये लगा देता है विदाउट फॉलिंग ऑफ, वो कैसे होता है? वो बीटा क्लैम्प करवाता है। अब है गामा कॉम्प्लेक्स होता है का काम होता है लोड द बीटा क्लैम्प ऑन टू DNA, इसलिए इसको क्लैम्प लोडर भी बोलते हैं। ये टाउ जो है इसका काम है डीमेराइज द कोर पॉलीमरेज यूनिट फॉर लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रेंथ। दोनों ही DNA की जो स्ट्रेंथ्स होती हैं उस पर ये टाउ जो है वह ये वर्क करता है। इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़
हाई फिडिलिटी का मतलब होता है कि वेरी लो एरर रेट। एरर रेट क्यों है इसका लो? क्योंकि ये प्रूफ रीडिंग करता है। प्रूफ रीडिंग क्या होती है? मैंने बताया अभी, प्रूफ रीडिंग होती है जब एरर जो हो जाती है उस एरर को प्रूफ रीडिंग ठीक कर देता है, इसलिए इसका लो एरर रेट है। हाई प्रोसेसिविटी एक्सप्लेन कर दिया कि कैन ऐड थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स विदाउट फॉलिंग ऑफ फास्ट एप्लीकेशन रेट adds 1000 nucleotides per second in E. coli। क्या मतलब हुआ? फास्ट एप्लीकेशन रेट है, ये एक बार में अप्रॉक्स 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकेंड E. coli में लगा देता है। ये था DNA पॉलीमरेज ऑफ प्रोकैरियोट्स।